आगरमालवा में स्टेट लाइव टीवी न्यूज का हुआ असर। जी हां, हम बात कर रहे हैं नलखेड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम दमदम की, जहां शाखा प्रबंधक ने किया है करोड़ों का गबन। न्यूज लगते ही प्रशासन सख्ते में आया और उन्होंने अपना कार्य स्टार्ट कर दिया। आगर से आए के कामले निरीक्षक आगर नलखेड़ा मेन ब्रांच में पहुंचे तो वहां पर जिला सहकारी बैंक दमदम के संस्थापक रमेश चंद्र जायसवाल मौजूद थे। जैसे ही निरीक्षक कामले ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट की और उनसे चार्ज देने के लिए कहा तो जायसवाल 10:30 बजे प्रोसीडिंग रजिस्टर का बहाना करके वहां से चले गए। लगभग 2 बजे तक वह वहां पर नहीं पहुंचे। आखिर संस्थापक रमेश जायसवाल क्या साबित करना चाहते हैं? अगर आगे से आदेश आया है तो उनको चार्ज जो दूसरे संस्थापक आए हैं उनको देना ही पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ना देते हुए बहाना करते हुए वहां से चले गए और उन्होंने किसी नेता, बीजेपी के बड़े नेता से फोन लगवाकर उनसे चार्ज ना लिया जाए यह बोला गया। भाजपा के वरिष्ठ अधिकारी भी करोड़ों के गबन और दमदम सोसाइटी के संस्थापक रमेश जायसवाल को बचाने में लगे हुए हैं। अगर निरीक्षक कामले ने बताया कि अगर रमेश जायसवाल चार्ज नहीं देते हैं तो मैं वरिष्ठ कार्यालय में उसकी शिकायत करूंगा। रमेश जायसवाल को 2018 में भी गबन के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन रमेश जायसवाल इतने शातिर हैं कि उन्होंने अधिकारियों से सांठ-गांठ कर वापस दमदम सोसाइटी में संस्थापक के पद पर वापस आ गए। अभी एक ही साल बीता है, 2020 में फिर संस्थापक रमेश जायसवाल के द्वारा गबन सामने आया है। अब देखना यह है कि वापस अधिकारी और नेताओं की सांठ-गांठ से रमेश जायसवाल के ऊपर क्या कार्रवाई होती है या उसको वापस बहाल कर फिर किसी सोसाइटी का संस्थापक बनाया जाएगा। अगर ऐसे ही अधिकारी कर्मचारी दोषियों से सांठ-गांठ करते रहेंगे तो आम जनता का सच्चाई से विश्वास उठ जाएगा। आगरमालवा से लाड सिंह चौहान की रिपोर्ट। सर, अभी ये दमदम सोसाइटी का जो चल रहा है घपला, इस बारे में अभी आप क्या कहेंगे? ये दमदम सोसाइटी के एक किसान थे चंद्र सिंह पितर सेबला जी, निवासी दमदम, उसकी जांच की जी, उसमें रमेश चंद्र जायसवाल दोषी पाए गए जी, और इसकी रिपोर्ट मैंने उपायुक्त सहकारिता को प्रस्तुत की। उपायुक्त सहकारिता ने उस जांच पर एक्शन लेते हुए रमेश जायसवाल को तत्काल संस्था प्रबंधक के पद से हटाने के आदेश कर दिए गए। अभी ये जब आपने ये आदेश किए हैं, मतलब वहाँ से आदेश आए हैं, तब तक प्रबंधक कहाँ रहेंगे, किस विभाग में रहेंगे? प्रबंधक जितने भी वित्तीय कार्य हैं जी, संस्था के, जी, वो बिल्कुल नहीं करेंगे जी, और उनको जो कार्य सौंपे जाएंगे, जो आज संस्था प्रबंधक का जो चार्ज लिया श्री मोहन लाल नाथ जी ने, जी, उनके दौरान दिए गए निर्देश के अनुसार ये काम करेंगे। सर, 2018 में भी पहले इनके ऊपर ये आरोप लगा था और इनको चार्ज से अलग हटा गया था, लेकिन सांठ-गांठ की वजह से फिर इनको वापस वही दमदम का चार्ज दिया गया। उसकी सांठ-गांठ तो मेरे को इसकी जानकारी तो नहीं है 2018 में क्या हुआ था। सर, उस पर भी उस समय भी लाखों रुपए का गबन की बात निकली थी और अभी 2020 चल रहा है, मतलब 1 साल का अंतराल बीच में गया है। उस 1 साल के अंतराल में वापस फिर वही लाखों के गबन की बात आई है। नहीं, अब जो लाखों के गबन की नहीं, अब तो इनके पास जो है एक्शन लिया जाएगा और आज जो है इनको चार्ज लेने के लिए बुलाया गया था जी, उनको आदेश की कॉपी दे दी गई है जी, 10:30 बजे के लगभग जी, और अभी तक जो है प्रोसीडिंग रजिस्टर के बहाने से वो गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं हैं। मैं इस बाबत जो है अपने वरिष्ठालय को लिखूंगा और वरिष्ठालय जो है इनके ऊपर एक्शन लेगी। अच्छा, वर्तमान में दमदम शाखा में प्रबंधक के रूप में आप ही जा रहे हैं, आप ही पदस्थ हैं? दमदम संस्था में मैं पदस्थ नहीं हूँ जी, अभी वर्तमान आदेश प्राप्त हुआ है, जी, मुझे चार्ज नहीं मिला, सिर्फ आदेशित किया गया है और आदेश का प्रति दी गई है। जब संस्था से मुझे को आदेश मिलेगा, संस्था का चार्ज मिलेगा, उसके बाद काम कर पाएंगे। अभी सिर्फ आदेश ही मिला है, अभी चार्ज नहीं ये मिला। आदेश ही मिला अभी तो, और आदेश के बाद मेरे साथ और भी काम है, क्योंकि मैं एक तो पर्यवेक्षक का काम करता हूँ। यहाँ 13 सोसाइटी, 2 पर्यवेक्षक थे, 2 पर्यवेक्षक की जगह एक ही पर्यवेक्षक है और 13 सोसाइटी है। 13 सोसाइटी से जानकारी आंकलन करना होती है, समय अवधि में एचओ वरिष्ठालय को अपने को भेजना पड़ती है, तो वो भी समस्या। एक 70 किलोमीटर से आता हूँ मैं बड़ों से, कि बीच में कोई कर्मचारी नहीं है क्या? चलो ठीक है, वो बात भी नहीं है, पर नौकरी करना आना उसका भी दोष नहीं है, अपना आते हैं। पर एक तो वो समय पर काम करना, समय पर अपनी जानकारी देना और सोसाइटी में भी जाना, फिर यहाँ करना, तो न तो लोगों का काम पूर्ण हो पाएगा, जिससे उनसे दुखी, जैसे मेरे से दुखी
जी। ये पोजीशन बनेगी, क्योंकि एक आदमी है तो यहाँ काम कर लेगा या वहाँ काम कर लेगा। तो उसके लिए सर इसको लिए बैंक को, किसी भी व्यक्ति को, बैंक का कर्मचारी अन्य को कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो व्यवस्थित सुचारू रूप से चले। अन्य जहाँ 2 सुपरवाइजर है, वहाँ से एक सुपरवाइजर को वहाँ कर दे, एक सुपरवाइजर वहाँ कर ले। यहाँ 13 सोसाइटी में 2 होना चाहिए था, एक ही आदमी है और मैं अकेला ही हूँ। मेरे को भी सोसाइटी मिल रही नहीं है, यहाँ 13 ही सोसाइटी का मिल रहा। इसके लिए आपने अन्य ब्रांचों में 2-2 सुपरवाइजर और सोसाइटियाँ थोड़ी सी है, 2-2, 5-5, 6-6, तो वहाँ 2 सुपरवाइजर तो क्या, यहाँ 13 में एक भी नहीं है। तो इसके लिए तो सर इसके लिए ब्रांच व्यवस्था करे, बैंक व्यवस्था करेगी, इधर उधर करेगा, अन्य को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने आपने आगे आवेदन किया इस बारे में बात की अभी है? तो चार्ज आज ही तो बात हुई है। अच्छा, आज ही तो मैं वरिष्ठ से बात करूंगा। सर आप जब तक वहाँ रहेंगे कोशिश तो यही रहे कि कम से कम वहाँ किसान संतुष्ट रहे। हाँ, किसान बराबर संतुष्ट रहेंगे, ये में कोई दो मत नहीं है इनका पूरा। और सर जैसे मान लो वहाँ पे भी अगर जायसवाल के प्रति अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप उसको लीपापोती ना करते हुए आप भी उस चीज़ को अवगत कराएं। वो अपना कागज ही नहीं लगे। हाँ, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। जो वास्तविकता है, वास्तविकता तो बताई जाएगी। हाँ। कागज छिप थोड़ी सकता है, कागज में जो लिखा है वही बता सकते हैं, उत्पटांग तो अपन कह नहीं सकते। अगर गलत पाए जाएंगे तो फिर मैं भी दोषी हूँ ना उसमें। हाँ, जो लिखा है वही तो मिलेगा। हाँ, वही मिलना चाहिए। इसलिए जो है वही रहेगा। सर आपका शुभ नाम क्या है? मैं मोहनलाल नाथ, हाँ। पर्यवेक्षक, शाखा नलकला। आज उनके चार्ज के लिए, दमदम चार्ज के लिए सर आए हैं। सर आप कहाँ से? मैं उपायुक्त शेखर से आगर मालवा से आया हूँ जी PRCS के आदेश के अनुसार जी उनका चार्ज पद से हटाना मुझे जी और CCV के जो पर्यवेक्षक है जी उनको देना है। उनको मेरा आदेश दे दिया है, प्राप्ति है मेरे पास जी। तो प्रोसीडिंग पंजी होती है वो लेने के लिए गए हुए हैं, अभी तक उपस्थित नहीं। हाँ, कितना टाइम हो गया सर उनको जाने में? कभी कभी 1.5 घंटा हो गया। जब से 1.5 घंटे से अभी तक नहीं आया। 1.5 घंटे से प्रबंधक जायसवाल गए हैं, आधे घंटे का बोल के गए हैं, 1.5 घंटा अभी उनको हो चुका है। पता नहीं घर जाने के बाद अभी और कागज में कितना गबन करना बाकी है। मतलब जायसवाल सीधे अभी भी अपनी दमदम शाखा का चार्ज नहीं देना चाहते हैं। इसी के अनुरूप जो सर आए हैं उनको 1.5 घंटा हो गया है उनका इंतज़ार करते करते। जबकि सर आए थे तब उस समय प्रबंधक जायसवाल शाखा में ही मौजूद थे। बोल के गए हैं कि आधे घंटे में आता हूं, लेकिन तब से लेकर आज तक करीब अभी तक वो नहीं आए हैं। तो सर उनको अभी चार्ज से हटाया जा रहा है कि चार्ज है? इसके बाद पूरी कार्रवाई होगी। उसके बाद अगर आज चार्ज नहीं लेते हैं जी तो रजिस्ट्रार लोगों को अवगत कराते हुए जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी जी। रजिस्ट्रार लेकिन सर अगर देखो वो उनको करीब 20 साल हुए होंगे नौकरी करते लगभग 20 साल के आसपास। आज मतलब 20 साल पहले अगर अनुमान लगा के 20 साल पहले की सैलरी इनकी क्या होगी? एक मोटा आंकड़ा कितना होना चाहिए? 2,500 रुपये है ना? आज सैलरी कितनी है? हाँ, 24,000। लेकिन आज सर उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इस मैटर में मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, लेकिन आज लेकिन उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, वो कहाँ से आई? ये तो उनसे पूछो। नहीं, वो फिर भी एक बात मैं इस मैटर में कुछ नहीं बोल सकता, है ना। ये जांच का विषय है। 20 साल पहले रमेश चंद जायसवाल प्रबंधक पद पे दमदम में स्थापित हुए थे, लेकिन अभी 2018 का ही ताज़ा मामला है। 2018 में भी उनको सस्पेंड किया था। उनके ऊपर इसी मामले में, करोड़ों के गबन के ही मामले में उनको सस्पेंड किया था और कार्रवाई की गई थी। लेकिन अधिकारियों के सांठगांठ करने पर फिर वापस वो स्टे लेके आ गए हैं और फिर वापस काम कर रहे थे। और वापस वही चीज़ आज 2020 में फिर उन्होंने करोड़ों का गबला किया है। कहते हैं कि जबकि शासन ने जो कर्ज माफ़ी थी वो कर्ज माफ़ किया है, छोटे किसानों का भी कर्ज माफ़ किया है, लेकिन दमदम शाखा में किसी का भी कर्ज माफ़ नहीं हो रहा है। और कर्ज तो दूर की बात है, उनसे ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। उनके खाते से खाद भी फर्जी साइन करके निकाल लिया जाता है। उसके बाद 17,000 रुपये भी फर्जी साइन करके संस्था प्रबंधक जायसवाल ने निकाले हैं।
देखते हैं अभी शाखा प्रबंधक मैनेजर से बात करके आगे कार्रवाई के लिए